हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कई विधायकों को जीत मिली, जिसके बाद वे लोकसभा पहुंच गए थे। वहीं उन खाली सीटों पर चुनाव आयोग अब चुनाव करने की तैयारी में है। ऐसे में बीएसपी नेता मायावती भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, जिसके बाद मुकाबला दिलचस्प होना तय है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो उपचुनाव को लेकर एक्टिव होना समझ में भी आता है, लेकिन बीएसपी नेता मायावती का बढ़ा जोश थोड़ा हैरान कर देने वाला लगता है। मायावती तो शुरू से ही उपचुनाव लड़ने के खिलाफ रही हैं, लेकिन 2012 की चुनावी हार के बाद से तो बिल्कुल भी उपचुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं देखी गई। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटे वाले आदेश के बाद मायावती के मन में बिछड़ रहे वोटर को अपनी तरफ खींचने की उम्मीद लग रही है। मायावती का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र की सत्ता में रहते बीजेपी जब चाहेगी आरक्षण का कोटा खत्म कर देगी। मायावती की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आकाश आनंद भी दलित समुदाय को अपने हिसाब से समझाने का प्रयास कर रही हैं। आकाश आनंद का कहना है कि एक तरफ तो बीजेपी है, जिसके निशाने मान्यवर कांची राम साहेब का मूवमेंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसे हमेशा से बाबा साहेब से नफरत रही। ये दोनों ही दल एक ही जातिवादी मानसिकता से चलते हैं। सपा कांग्रेस से बदले की तैयारी तो नहीं। हाल के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो दलित वोटर ने जिस तरह बीएसपी से मुंह मोड़ा, मायावती का चिंतित होना स्वाभाविक तो था ही। लोकसभा चुनाव में दलित वोटर का रुझान सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ देखा गया। वैसे ही 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ा था। हालात ये हो चले कि कभी 20% से ऊपर वोट हासिल करने वाली बीएसपी 10% से भी नीचे आ चुकी है। मायावती को लग रहा हो कि दलितों को कोटे में कोटे का अपने हिसाब से मतलब समझाकर वो फिर से अपने लोगों को अपने साथ जोड़ सकेंगी। यूपी में सपा और कांग्रेस से मायावती के बदला लेने का एक नतीजा तो ये भी है कि सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है, और ये रस्म तो 2022 से निभाई जा रही है।